Dear student, today we will discuss the chapter for the subject auditing, the chapter number 2, objective, importance and limitation of auditing. आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग डिस्कस करेंगे कि ऑडिटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग के, मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग है टू check the completeness, correctness and fairness of account. Completeness, correctness and fairness of account. So the auditor in position to certify as to whether the profit and loss account की इन तीन चीज़ों को अगर ऑडिटर चेक करता है तो वो क्या सर्टिफाई करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है और बैलेंस शीट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रही है। बल्कि ये जबकि ये कहना कि अकाउंट्स जो है करेक्ट एंड फेयर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह कोई फ्रॉड नहीं है, कि कोई फ्रॉड अनडिटेक्टेड नहीं है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, इसलिए अगर हम कहें कि फेयर एंड अकाउंट्स जो है ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं, इसका मतलब कि वहाँ कोई फ्रॉड नहीं है। इसलिए ट्रू एंड फेयर व्यू के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर ज़रूरी है। हालांकि डिटेक्शन एंड फ्रॉड एंड एरर जो ऑडिटर है उसका सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव माना जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव उसका ट्रूथफुलनेस, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस चेक करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग जो है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग तीन टाइप के होते हैं, मेन, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव और अदर ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव में टू ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट करेक्टनेस, फेयरनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स। Subsidiary objective detecting of error, detection of fraud and prevention of fraud and error. और other objective है maintaining moral pressure on employees, satisfying the government officials and legal compliance. अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था। मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू गेन नॉलेज अबाउट करेक्टनेस, फिटनेस, फेयरनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर जो है इस बारे में अपनी रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन देता है कि जो अकाउंट्स है वो कंप्लीट है और करेक्ट है इन ऑल रिस्पेक्ट। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में उसको ट्रूथफुलनेस और फेयरनेस और एक्यूरेसी का ध्यान में रखना होता है। जब ऑब्जेक्टिव जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट बनाता है तो अपनी रिपोर्ट में इन्हीं तीन बातों पर अपना कमेंट करता है कि ट्रूथफुलनेस है, फेयरनेस है और एक्यूरेसी है या नहीं। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव जो है, जो वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसमें तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव हैं, डिटेक्शन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। सबसे पहले बात करते हैं हम एरर की। एरर क्या होता है कि वो गलतियाँ जो नेग्लिजेंस की वजह से होती है, लापरवाही या लेक ऑफ नॉलेज की वजह से होती है, उन्हें एरर बोलते हैं। और अगर जानबूझ के गलती की जाए तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरर की, कि वो जो जानबूझ के ना की जाए, लैक ऑफ नेग्लिजेंस की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलतियाँ होती है, उनको डिटेक्ट करना भी ऑडिटर का काम होता है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑडिटर क्या करता है, डिफरेंट टाइप की जो एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करता है। डिफरेंट टाइप की एरर क्या होती है जो अकाउंट्स में हमने पढ़ी होती है। पहली होती है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑडिटर जो है जब अपना काम करता है तो किसी एंट्री को, किसी ट्रांजैक्शन को बिल्कुल ही किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने से भूल जाए तो उससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। ऐसी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ऑडिटर को इसके लिए इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है और बहुत एफर्ट, मेहनत करनी पड़ती है ऑडिटर को। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है कि ऑडिटर जो है गलती कर रहा है, अकाउंटेंट ने गलती की है, और गलती किस चीज़ की है कि किसी जो रॉन्ग एंट्री कर दी है, होली या पार्शियली किसी ट्रांजैक्शंस की रॉन्ग एंट्री कर दी, रॉन्ग टोटल कर दिया, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, ओवर कैरी फॉरवर्ड जो बैलेंस किया तो उसको गलत किया, टोटल फ्रॉम वन पेज टू अनदर ले जाना था उसको गलत कर दिया। इस तरह की जो एरर है वो कंप्लीट और पार्शियल हो सकती है। पार्शियल एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस बता देता है।
यानी कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस मिलेगा नहीं, पता लग जाएगा कहीं पार्शियल एरर। लेकिन एक कंप्लीट एरर है तो उससे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 5400 रुपये की गुड्स आपने परचेज़ की और उसको आपने गलती से 4500 रुपये लिया, ये मेजर एरर है। हालांकि इसे ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। इस टाइप की जो डिटेक्शन है, एरर है, उनको फ्रॉड करने के लिए एडिटर्स को अलर्टनेस से, इंटेलिजेंस से काम लेना होता है। नेक्स्ट होती है कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर में दो एरर ऐसी होती है जो एक एरर दूसरी एरर के इफेक्ट को अपने आप कंपनसेट कर, जैसे कि एक पर्सन के अकाउंट में आपको 20 रुपये डेबिट कर दिए 200 की जगह, जबकि दूसरे पर्सन के अकाउंट में 20 की जगह 200 डेबिट कर दिए। तो इस तरह से क्या होगा, ये दोनों में डेबिट बैलेंस जो है वो मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं उनको कंपनसेटरी एरर बोलते हैं। एक होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स की, अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं है आपको, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स की है, उसकी डबल एंट्री आपने गलत कर दी, तो उसकी वजह से क्या होगा, किसी के पर्सनल अकाउंट में रॉन्ग वैल्यूएशन कर दिया एसेट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल 500 आपने लैंडलॉर्ड को दिया था और लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि ये किराया था, रेंट अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए था। ट्रायल बैलेंस इससे मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे फ़र्क पड़ेगा इसका। इस तरह की एरर्स को अननोविंगली होती है, जानबूझ के नहीं की जाती, और इंटेंशनली मैनिपुलेटिंग अकाउंट की वजह से भी इसको किया जा सकता है। ये एरर ऑफ डुप्लीकेशन, कई बार क्या होता है कि एक एंट्री को हम 2 बार कर देते हैं, तो उसको एरर ऑफ डुप्लीकेशन बोलते हैं। तो इस टाइप की एरर्स को भी ऑडिटर्स को डिटेक्ट करना होता है, ये एरर बड़ी मुश्किल से डिटेक्ट होती है। नेक्स्ट है कि अगर इन टाइप की एरर आपको मिलती है तो ऑडिटर उनको लोकेट कैसे पाएगा, लोकेशन ऑफ एरर्स कैसे होगी। लोकेशन ऑफ एरर में डिफरेंट टाइप की ट्रिक्स होती है, ऑडिटर को उन ट्रिक्स को यूज़ करना। सबसे पहले क्या ट्रिक्स होती है, चेकिंग द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऑडिटर क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल चेक करेगा। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल नहीं रहा तो इसका मतलब है कि दोनों साइड्स के ट्रायल बैलेंस के टोटल वो केयरफुली खुद चेक करे, अकाउंटेंट ने नहीं मिलाए हैं तो कि क्या गलती है, कितने का डिफरेंस है उठे। फिर क्या करेगा, फाइंडिंग आउट द डिफरेंस, टोटल चेक करेगा और दोनों साइड्स में कितना डिफरेंस है, डेबिट साइड बड़ी है तो कितनी बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है तो कितनी बड़ी है, डिफरेंस चेक करेगा। फिर क्या करेगा, उस डिफरेंस का आधा करेगा, हाफ करेगा। अगर डिफरेंस 100 आया तो क्या कर देगा, उसका 50 हाफ कर देगा, और उसके इक्विवेलेंट एक बैलेंस कोई एंट्री ढूंढेगा। अगर उसकी इक्विवेलेंट कोई एंट्री मिलेगी तो हो सकता है वो रॉन्ग साइड में एंट्री की गई है और वो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। और अगर फिर डिफरेंस की एंट्री नहीं मिलती तो क्या कर दे, डिफरेंस को 9 से डिवाइड करो। अगर 9 से टोटली डिवाइड होता है इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोजिशन की एरर है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका डिफरेंस 928 आपने टाइप करना था, आपने उसकी जगह क्या दिया 289 टाइप कर दिया, तो उनका डिफरेंस 639 है, 9 से डिवाइड होता है, एग्जैक्टली 9 से डिवाइड है। इसका मतलब ट्रांसपोजिशन की गलती है, वर्ड एक दूसरे की जगह शिफ्ट हो गए हैं। एरर ट्रांसपोर्ट सच एरर, इस एरर को जल्दी पकड़ा जा सकता है। चेकिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज, हर जर्नल में जितनी भी एंट्री की गई है, ईच एंड एवरी एंट्री जो है उसको वो क्या करेगा, चेक करेगा, और चेक करने के बाद वो आपको लेज़र में उसकी पोस्टिंग को चेक करेगा। सब्सिडी बुक्स में, सब्सिडी बुक्स कौन सी होती है, परचेज बुक, सेल्स बुक्स, उनमें भी जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सभी एंट्रीज़ को ऑडिटर चेक करेगा। सब्सिडी बुक्स को जर्नल में लेज़र के साथ मैच करेगा। चेकिंग द पोस्टिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स, सब्सिडी बुक्स से लेज़र पोस्टिंग होती है उसको चेक करेगा। लेज़र पोस्टिंग चेक करने का तरीका क्या होता है, लेज़र फोलियो का जो आपका कॉलम है उसको चेक करेगा। जिस एंट्री के सामने लेज़र फोलियो का कॉलम नहीं, पेज नंबर नहीं लिखा हुआ होता, उसका मतलब उसमें गलती है, वो अकाउंट आप चेक कर लीजिए। चेकिंग बैलेंसेस ऑफ लेज़र, लेज़र अकाउंट्स के सभी बैलेंस चेक करेगा, किसी का टोटल चेक करेगा, टोटल आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया उसको चेक करेगा। चेकिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्री यानी पिछले साल की जो क्लोजिंग एंट्रीज थे उनको इस साल हमने ओपनिंग एंट्री में चेक किया, उनको बैलेंस करेगा कि वो सही है, हुई है या नहीं, कैरी फॉरवर्ड हुई या नहीं हुई है। कंपैरिजन विद लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस, कई बार ऑडिटर क्या करता है, करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस को लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस के साथ डिफरेंस करता है, और अगर उनमें डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और उसको भी वो डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ये तो डिटेक्शन ऑफ एरर। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड क्या होता है, जो गलती जानबूझ के की जाती है उसको फ्रॉड बोलते हैं। फ्रॉड 3 टाइप से होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ कैश होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होता है, और मिस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ऑडिटर जो है वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश या मेजरमेंट ऑफ कैश होता है वो कैसे होता है, कहाँ कहाँ से हो सकता है, कैसे होता है, एम्प्लॉय कैसे करते हैं मेजरमेंट। नोट रिकॉर्डिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट ऑफ कैश इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट मिल गई आपको, हमेशा नहीं मिलती लेकिन इस बार मिल गई, यानी कोई पुराना, फॉर एग्जांपल जैसे पुराना कोई डेटर था जो डिफ़ॉल्टर हो गया था, उसने बैड डेट्स में आपने लिख दिया था, वो आपको पैसा दे गया, वो नहीं एंट्री की। मेजरमेंट ऑफ कैश